बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ चतुर्थोध्याय। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। सूत जी बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने जो वचन बोले थे वो भगवत तत्व का निश्चय, मतलब भगवान की प्राप्ति कराने वाले थे। तो परीक्षित जी ने जब उनकी बातें सुनी तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वो शुद्ध बुद्धि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। अनन्य मतलब अन्य न, अन्य कोई भाव परीक्षित जी के मन में नहीं है। इस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है, प्रेम है। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया कि जितनी भी ममता थी परीक्षित जी की सारी ममता का त्याग किया। भगवान ममता तो पहले ही त्याग चुके थे। संसार की ममता छोड़ी तभी तो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। लेकिन जैसे ही कथा सुनने लगे तो रहा सहा जो थोड़ा बहुत भी मोह था वो भी नष्ट हुआ। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। कि महाराज परीक्षित को पता चल गया था कि 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया। धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे। 4 पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य को। पुरुषार्थ मतलब जिनको पाने के लिए मेहनत की जाती है। पुरुष जमा अर्थ, पुरुष के लिए संपत्ति वो क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब कोई धर्म कार्य का संपादन करें, अपने धर्म बढ़ा लें। धर्म कार्य बढ़ाने से क्या होगा, पुण्य अर्जित होंगे और वो पुण्य अर्जित करके हम स्वर्ग तक की यात्रा कर सकते हैं। धर्म कार्य में हो गया जैसे प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन, वस्त्र दान इत्यादि। किसी की मदद कर देना, घर बना के देना, मतलब किसी ना किसी प्रकार से सामने वाले के शरीर की पुष्टि के लिए कोई कार्य करना या शरीर की रक्षा के लिए कोई कार्य करना, किसी दूसरे के शरीर की रक्षा के लिए, वो है धर्म के कार्य। तो इस समय जब उन्हें पता चल गया कि मेरी तो मृत्यु आने वाली है, तो मैं दूसरे की क्या बचाऊं, दूसरे का जीवन क्या बचाऊं। अब तो कुछ ऐसा कर्म कर लूं जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। और दूसरा अर्थ मतलब धन, संपत्ति इत्यादि। तो उन्होंने राजमहल भी छोड़ दिया। काम मतलब स्त्री सुख, उसका भी उन्होंने त्याग किया। इस समय वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही कर्म कर रहे हैं। किसके लिए, मोक्ष के लिए, जो चौथा पुरुषार्थ है, जिसकी प्राप्ति होने के बाद बाकी तीनों की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है।
परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी को, क्या परम पवित्र हो, सर्वज्ञ हो, मतलब सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले हो, और जैसे जैसे आप भगवान की कथा कहते जा रहे हो ना, मेरा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। अब ये प्रश्न सभी के दिमाग में आता है कि इतनी बड़ी सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड है, भगवान इनकी सृष्टि कैसे करते हैं, रचना करते कैसे हैं। आसान काम तो नहीं है। कैसे भगवान ने बनाया अपनी माया के द्वारा, कैसे हम लोगों को इसमें फंसा रखा है कि भगवान से दूर होकर इसी झूठी सृष्टि में ही हम लोग जीना चाहते हैं, इसी में मरना चाहते हैं। इस संसार, फिर कहते हैं कि भगवान कैसे विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं, ये भी बता दो। इसको बनाया कैसे, फिर इसकी रक्षा कैसे करते हैं और इसका संहार कैसे करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। ये परमात्मा जो है अनंत शक्ति हैं, वो परमात्मा किन शक्तियों का आश्रय लेते हैं, किन शक्तियों का आश्रय लेते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी कुछ भी कर्म करना चाहे तो किसी ना किसी शक्ति का आश्रय उसे लेना पड़ेगा, किसी ना किसी शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। और भगवान जिस शक्ति का आश्रय लेते हैं उसे कहते हैं भगवान की माया। तो कह रहे हैं माया की किन शक्तियों का भगवान आश्रय लेते हैं और उन आश्रय को, उस आश्रय को लेकर अपने आप को खिलौना बनाते हैं और खुद ही वो खेलते हैं। कहने का भाव, कहते हैं हम तो भगवान के हाथ के खिलौने हैं, है ना। तो जितने खिलौने हैं ना, वो भी परमात्मा स्वरूप हैं, और इन खिलौनों से खेलने वाले जो है वो भी परमात्मा स्वयं ही हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। कि जैसे बच्चे छोटे छोटे घर बनाते हैं मिट्टी के, भगवान तो फिर भगवान है, भगवान खेलने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाते हैं। बच्चे की बुद्धि थोड़ी सी है तो क्या करता है, वो छोटे छोटे घर बना लेगा खेलने के लिए, फिर तोड़ देगा। लेकिन भगवान क्या बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाते हैं। लेकिन बच्चे के द्वारा बनाए हुए घरौंदों में और भगवान के द्वारा बनाए हुए उस ब्रह्मांड में एक अंतर है कि बच्चा जिस मिट्टी का घर बनाता है, वो मिट्टी वो खुद उत्पन्न नहीं करता, दूसरे कहीं से लेता है और उस मिट्टी का घर बना के उसे तोड़ देता है, फिर चला जाता है। लेकिन भगवान जिस ब्रह्मांड की रचना करते हैं उसको अपने भीतर से उत्पन्न करते हैं, अपने भीतर से उत्पन्न करते हैं और उस ब्रह्मांड में खुद ही प्रवेश करते हैं। सृष्टि खुद बनाते हैं अपने भीतर से बना के खुद उसके भीतर प्रवेश करते हैं। उस सृष्टि के भीतर प्रवेश करके वो परमात्मा स्वयं तरह तरह के प्राणियों का रूप धारण करते हैं। तरह तरह के रूप धारण करके वो परमात्मा स्वयं तरह तरह के कर्म करते हैं, और जैसे जैसे वो भगवान कर्म करते हैं अपने आप को वैसा वैसा वो फल देते हैं, और अपने आप को खिलौना बनाकर वो परमात्मा खेलते हुए आनंद लेते हैं कि देखो मेरे द्वारा बनाए हुए खिलौने जो मैंने अपने आप से बनाए हैं कैसे खेल रहे हैं। कहने का भाव कि उस परमात्मा के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, यानी कि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उस लीला के रहस्य को बड़ी मुश्किल से समझते हैं और कह रहे हैं भगवान तो अकेले ही हैं, भगवान अकेले हैं, उस एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं।
परीक्षित जी फिर पूछ रहे हैं, भगवान तो अकेले ही हैं, तो ये बताओ कि कर्म करते हैं बहुत सारे, आपके कर्म अलग, मेरे कर्म अलग, सारे कितने इस संसार में कितनी बड़ी दुनिया है, कितने इसमें प्राणी हैं, है ना। 500-700 करोड़ तो इंसान है। उसके अलावा कीड़ी मकोड़े वगैरह वगैरह लगा लो तो अरबों खरबों अनगिनत प्राणी इस धरती पर हैं, और अनगिनत प्राणियों के भीतर वो आत्मा के रूप में वो परमात्मा ही वास करते हैं। पहले तो उन्होंने सृष्टि बनाई, मतलब पृथ्वी बनाई, ब्रह्मांड बनाए, फिर भगवान ने सोचा ये तो खिलौने तो बना दिए, अब इन खिलौनों के अंदर कुछ ऐसी चीज डालूं जो खेलती भी रहे, है ना। तो भगवान ने जीवों की सृष्टि कर दी, जीवों की सृष्टि करके फिर भगवान उस खेल को खेल रहे हैं। और जीवों की सृष्टि की कहाँ से? अपने आप में से। ब्रह्मांड की सृष्टि की कहाँ से? अपने आप में से। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान अकेले ही हैं, कर्म करते हैं बहुत सारे। तो ये बताओ वो बहुत से कर्म करने के लिए प्रकृति के गुणों को एक साथ धारण करते हैं, एक साथ ही प्रकृति के अलग अलग गुणों को धारण करते हैं, या अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः अलग अलग गुणों को धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। सुखदेव जी ने पहले भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने भगवान का नाम नहीं लिया कि किस नाम से भगवान को कहा पुरुषोत्तम। भगवान को क्या कहा? पुरुषोत्तम, जो उत्तम है पुरुषों में, समस्त पुरुषों में उत्तम है। मतलब पुरुष तो एक ही है, वो परमात्मा, लेकिन फिर भी संसार में ये कह दिया जाए कि आत्मा है। कोई कोई कहते तेरा आत्मा अलग, मेरा आत्मा अलग, है ना। तो उन्होंने इसीलिए बोल दिया पुरुषोत्तम। आत्मा को पुरुष कहा जाता है, कहा पुरुषोत्तम, मतलब जो आत्मा अपने स्वरूप को जानता है वो उत्तम है, वो पुरुषोत्तम है। और अन्यथा वही आत्मा कहीं कहीं माया के गुणों से आवृत है, अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो माया के गुणों में ही बंद कर बैठा है। लेकिन वही एक आत्मा कहीं कहीं ऐसा है कि अपने स्वरूप को जान जाता है, तो आत्मा का वो जो अंश है, आत्मा की जो वो शक्ति है, वो अपने स्वरूप से मिलकर पुरुषोत्तम कहलाती है। तो अब कह रहे हैं कि जो पुरुषोत्तम भगवान है, उनके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ करोड़ बार प्रणाम करता हूं मैं। कौन से पुरुषोत्तम भगवान? जो भगवान एक है, संसार की उत्पत्ति के लिए रजोगुण स्वीकार करके ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। फिर उसकी स्थिति के लिए सत्वगुण स्वीकार करके विष्णु का रूप धारण करते हैं, और उसकी प्रलय करने के लिए तमोगुण को धारण करके शंकर का रूप धारण करते हैं। तमोगुण को स्वीकार करके शंकर का रूप धारण करते हैं। परमात्मा एक ही है, लेकिन माया के तीनों गुणों को स्वीकार करके अलग अलग कार्य वो करते हैं। जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। कौन से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? कि जो समस्त चर और अचर प्राणी, मतलब चलने वाले हों या ना चलने वाले हों, पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि जो अचर प्राणी हैं या जो चर प्राणी हैं, मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि, उन प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है वो परमात्मा। अंतर्यामी रूप से वो परमात्मा विराजमान है।
और उन भगवान का स्वरूप क्या है, उसकी उपलब्धि का मार्ग जो है, उनका स्वरूप, उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है। बुद्धि वहाँ तक नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो परमात्मा अनंत है और उनकी महिमा भी अनंत है। लेकिन बुद्धि की एक सीमा है, बुद्धि की एक सीमा है। बुद्धि माया के द्वारा निर्मित है तो माया को ही समझ सकती है, वो भी पूरी तरह से नहीं, वो भी पूरी तरह से नहीं। इसीलिए भगवान का स्वरूप, भगवान की महिमा, क्योंकि वो अनंत है, इसलिए वो बुद्धि के विषय नहीं है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं। कि बार बार उन भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। कौन से भगवान? जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर अपने प्रेम का दान करते हैं। दुख किसका मिटाते हैं भगवान? सत्पुरुषों का। सत्पुरुष मतलब जो पुरुष, जो प्राणी सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य के प्रति निष्ठावान है। मतलब सत्य क्या है? परमात्मा। उस भगवान के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो जो भी पुरुष उस परमात्मा के प्रति निष्ठावान है, उस परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं, उनका भगवान दुख मिटाते हैं और उनका समस्त दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं। दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं। और जो संसार में जो दुष्ट बढ़ रहे हैं, उन दुष्टों की बढ़ती को रोककर उन्हें मुक्ति दे देते हैं, उन्हें मुक्ति देते हैं एक जीवन से कि दो तुम अगला लो। तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं, उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं, परमहंस मतलब जिनकी समस्त आसक्तियां, समस्त मोह नष्ट हो चुका, एक परमात्मा में स्थिति जिनको मिल चुकी, अपने स्वरूप को जान चुके, पहचान चुके और उसी स्वरूप में रमण करने वाले हैं, वो परमहंस। उन परमहंसों को भी उनकी अभीष्ट वस्तु का दान वो परमात्मा करते हैं। और परमहंसों की अभीष्ट वस्तु क्या होगी? जो परमात्मा को पा चुके, उनकी अभीष्ट वस्तु तो यही है कि परमात्मा में उनकी स्थिति निरंतर बनी रहे। क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। आगे सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि जितने चर अचर प्राणी हैं, समस्त उन्हीं परमात्मा की मूर्त है, उन्हीं परमात्मा की मूर्ति है। इंसान के द्वारा बनाई हुई मूर्ति। एक बार ये बात है 2013 की, 2013 मई के भंडारे में हम आए थे, तो कोई इंसान गुरु महाराज जी से नाम ले रहे थे, दीक्षा। महाराज जी ने उन्हें समझाया कि दो प्रकार की मूर्ति होती है। एक इंसान की बनाई हुई, महाराज जी ने अपने स्वरूप की तरफ इशारा किया कि ये इंसान की बनाई मूर्ति है ना। बोला दूसरी मूर्ति भगवान की बनाई हुई, यानी कि हम। महाराज जी ने अपनी तरफ कहा कि जो इंसान की बनाई हुई मूर्ति है, ये मुक्ति नहीं दे सकती, लेकिन वो परमात्मा की बनाई हुई जो मूर्ति है वो मुक्ति देती है। क्यों? इंसान की बनाई हुई जो मूर्ति है, इंसान की बनाई हुई जो मूर्ति है, ना चलती, ना फिरती, ना उठती, ना बैठती, ना बात करती है। लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाई हुई ये जो मूर्तियां हैं, ये उठती, चलती, बैठती, बात करती, सारा कार्य करती हैं। और इन मूर्तियों में फिर भी कोई कह दे कि नहीं महाराज जी, कई मूर्तियां ऐसी होती हैं उनमें ना सेल डालते हैं, बैटरी लगाते हैं, करंट लगाते हैं तो चल पड़ती है। चलो वो बैटरी से चल पड़ी, लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाई हुई ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि अपने जैसी और मूर्तियां भी ये पैदा कर देती है। करते कि नहीं? इंसान से इंसान उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मूर्ति से मूर्ति उत्पन्न होती है? कभी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जितने चर अचर समस्त प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, सारे के सारे भगवान की ही मूर्ति हैं। मतलब सब प्राणियों के भीतर परमात्मा का वास है, सब प्राणियों के रूप में उस परमात्मा का वास है। उस भगवान को इन प्राणियों में देखता कौन है? जिसने अपने हृदय में भगवान को पा लिया, उस समस्त प्राणियों में उस परमात्मा का ही दर्शन करता है। और जब तक अपने भीतर उस परमात्मा को ना पाया जाए,
तब तक समस्त प्राणी हमें अलग अलग ही प्रतीत होते हैं और उनके साथ हमारा सबका व्यवहार भी अलग अलग ही होता है। और जब भगवान के लिए तो कह रहे हैं सारी समस्त मूर्ति उसी परमात्मा की है, जो कुछ है वो परमात्मा से भिन्न है ही नहीं, तो इसीलिए उनका किसी से पक्षपात नहीं है, किसी से ये नहीं है कि तू मेरा है या तू पराया है। जो जैसा कर्म करेगा भगवान उसे वैसा फल दे देंगे। भगवान का भक्त भी यदि अपराध करेगा तो भगवान दंड दे देंगे, है ना। भगवान का भक्त अगर अपराध करेगा या तो दंड देंगे या शिक्षा देंगे। और कोई चोर डाकू भी अगर भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान उसे भी अपना प्रेम दे देंगे। कहने का भाव जो जैसा कर्म करता जाएगा भगवान उसे वैसा ही फल देते जाएंगे, पक्षपात नहीं करेंगे कि ये तो मेरा अपना है। जैसे हमारा अपना बच्चा अगर बाहर शरारत करके आए, लड़ाई झगड़ा करके आए, गलती चाहे हमारे बच्चे की हो, तो हम क्या कहेंगे? अपने बच्चे का पक्षपात करेंगे कि नहीं कि मेरा है भाई, मैं तो इसे कुछ कहूँगा नहीं, ना तुझे कहने दूंगा, है ना। लेकिन भगवान के दरबार में ऐसा नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा फल प्राप्त कर लेगा। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर कह रहे हैं जो भगवान, मैं उन भगवान को, उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो बड़े भक्त वत्सल हैं। वो क्या है? भक्त वत्सल, के अपने भक्त के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं और उसके कल्याण का संपादन करते हैं। वो भक्त वत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग उनकी छाया भी नहीं छू सकते। जो लोग हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करते हैं, मतलब भक्ति नहीं है लेकिन भगवान को पाना है, एक जिद। जैसे एक भक्त था भगवान शिव का, भक्ति नहीं थी लेकिन फिर भी पाना है। अब मैंने तो वरदान लेने हैं। रावण गर्दन काट काट के चढ़ाए भगवान शिव को। भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसी हठपूर्वक साधना उसने ब्रह्मा जी की भी की, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। हठपूर्वक साधना शिव की, शिव जी भी प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसी हठपूर्वक साधना से प्रसन्न नहीं होते। वो तो कहते हैं तुम भक्ति करो, तुम्हें अपने सिर काट काट के चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम हो, बस मैं मिल जाऊंगा, संपूर्ण रूप से पालोगे। लेकिन अगर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो नहीं पा सकते। चाहे कितनी भी जिद मार लो, चाहे तुम अपनी गर्दन काट काट के चढ़ाते रहो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भक्ति है, प्रेम है, तो तुम सूखा घास भी चढ़ाओगे ना, वो भी मैं बड़े आदर के साथ ग्रहण करूंगा। जो हठ पूर्वक भक्तिहीन साधना करते हैं वो भगवान की छाया को भी नहीं छू सकते। और कहते हैं जिनके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है, जिनके बराबर भी ऐश्वर्य नहीं है किसी का, उनसे अधिक तो हो भी कैसे सकता है। ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, इतने ऐश्वर्यवान है भगवान, और अपने उस ऐश्वर्य से युक्त होकर अपने धाम में विहार करते हैं निरंतर ब्रह्म स्वरूप होकर। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। कि उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन और श्रवण, मतलब चाहे उनके नामों को हम गाएं, चाहे हम उन्हें याद करें, चाहे हम उन्हें दर्शन कर लें, चाहे उनकी वंदना करें, चाहे उनकी कथाओं को सुने,
मतलब किसी भी प्रकार से भगवान का सेवन करें, किसी भी प्रकार से भगवान का, भगवान के नामों का, भगवान की कथाओं का सेवन करें, चाहे पढ़ें चाहे गाएं, वो जीव के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, जीव के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे ही सब के पापों का हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। यानी कि जो विवेकी पुरुष हैं, विवेकी पुरुष हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से लोक और परलोक की आसक्ति को निकाल देते हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ही एक ऐसी है जिसके द्वारा लोक परलोक की आसक्ति निकल सकती है। अगर आप भगवान के चरणों की शरण में नहीं हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, भगवान की कथा का सेवन नहीं करते हो, तो आपकी आसक्ति न लोक की न परलोक की मिट ही नहीं सकती। आसक्ति बनी रहेगी कि इस लोक में मुझे सुख मिले, परलोक में जब मैं मर के जाऊं तो भी मुझे सुख मिले। लेकिन वहीं जो पुरुष भगवान से प्रेम करता है, भगवान के चरण कमलों की शरण में रहता है, वो विवेकी है, वो विवेकी है। और सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसा विवेकी पुरुष जो चरण कमलों की शरण में है, उसकी सारी आसक्ति नष्ट हो जाती है। और आसक्ति नष्ट होने के बाद उसे मिलता क्या है, वो बिना किसी परिश्रम के। आसक्ति नष्ट होने से पहले तो जो परिश्रम है वो है, लेकिन जैसे ही आसक्ति नष्ट हो गई, सारा राग मोह नष्ट हो गया, द्वेष नष्ट हो गया, तो बिना किसी परिश्रम के, उसके बाद कोई परिश्रम नहीं, बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। और उन चरण कमलों की शरण देने वाले मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। चाहे कोई भी कितना बड़ा तपस्वी हो, दानी, यशस्वी हो, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेता कोई भी हो, अपनी साधनाओं को और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। अब लोग कहें कि हम तो साधना करें और भगवान को अर्पित कर दें, भगवान हमने नाम जपा, भगवान आपको अर्पित, भगवान हमने धर्म किया, भगवान आपको अर्पित, है ना। ये समर्पण नहीं है, ये समर्पण नहीं है। मतलब तपस्या करें तो भगवान को पाने के लिए, भगवान के अनुकूल, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। दान किया जाए तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। दान इसलिए नहीं कि स्वर्ग मिले, दान तो किया कि हमें स्वर्ग मिलेगा, फिर कहते भगवान आपको अर्पित, ये समर्पण तो नहीं हुआ। दान भी करें तो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला भूखा है, मान लो कोई भूखा है, आपने दान किया कि भूखे को भोजन करवाना धर्म का काम है, दान किया, फिर कहा भगवान आपको अर्पित। धर्म कार्य किया, लेकिन धर्म सोच के मैं कर रहा हूँ, अर्पित आपको। अगर इंसान ये सोचे कि मैं जिस भूखे को भोजन करवा रहा हूँ उसके भीतर वही परमात्मा वास करता है और मैं उसे भोजन करवाऊंगा तो उसके भीतर का परमात्मा मुझसे प्रसन्न होगा, उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया गया जो दान है वो हमारी भगवान के प्रति की हुई भक्ति है। और चाहे कोई भी है, हर एक मंत्र उच्चारण किया स्वर्ग प्राप्ति के लिए या माया की प्राप्ति के लिए, और फिर बाद में कहते हैं भगवान आपको अर्पित, तो वो समर्पण नहीं है। समर्पण क्या है? कर्म ही भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, वो कर्म, जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया वो कर्म भगवान को समर्पित अपने आप हो गया, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो जो इंसान समस्त साधनाओं को और अपने आप को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि भगवान मैं सिर्फ वो करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं और कुछ नहीं, आपकी भक्ति, आपकी प्रसन्नता, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।
तो भगवान के चरणों में समर्पित जब तक अपने आप को नहीं करता इंसान, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। कल्याण क्या है? इन मनुष्य का कल्याण क्या है? भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, घर गाड़ी बंगला मिल जाए, ये सब तो कल्याण नहीं है। कल्याण तो वो है एक बार हो जाए तो दोबारा कल्याण की कामना ही ना हो, है ना। इसका मतलब भगवान की प्राप्ति, मोक्ष पद प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति एक बार हो जाए, मुक्ति हो जाए, उसके बाद तो किसी कल्याण की कामना ही नहीं। जब मुक्त हो गए संसार से फिर तो कोई कामना नहीं बची। तो असली कल्याण क्या है? परम कल्याण क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो और ये कब तक प्राप्त नहीं होती? जब तक जीव अपनी साधनाओं को और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करता। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। कि भगवान के प्रति आत्मसमर्पण की ये महिमा है कि जो आत्मसमर्पण कर देगा, जो आत्मसमर्पण परमात्मा के सामने कर देगा, समस्त कर्मों का, अपनी साधनाओं का, अपने जीवन का, अपने शरीर का, अपने आप का संपूर्ण समर्पण भगवान को कर देगा तो कल्याण पा जाएगा। और जब तक वो समर्पण नहीं करेगा तो कल्याण नहीं होगा। तो कहने का भाव, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण की महिमा देखो कैसी है कि उनके प्रति समर्पण किया तो ही मुक्ति मिलेगी। अभी एक कथावाचिका है, नाम नहीं हम उनका लेंगे, तो वो YouTube पे कुछ किसी ने इंटरव्यू लिया, तो उनसे किसी ने पूछा भी भक्ति है क्या? तो उन्होंने कहा भक्ति ये नहीं है कि हम केवल और केवल नाम जप लें या ये कर लें वो कर लें, ये केवल भक्ति नहीं। भक्ति है भगवान के प्रति समर्पण। भगवान के प्रति समर्पण ही भक्ति है, कि हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, वो ही भक्ति है। फिर उनसे पूछा कि आप शादी के बारे में क्या सोच रहे हैं? बोले हाँ करवाएंगे थोड़े समय में। अब मैं देखो, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी जीवन जीने की सबके पास स्वतंत्रता है। लेकिन मेरा मानना ये, मेरा कहना ये है कि अगर भक्ति भगवान के प्रति समर्पण है, भक्ति क्या है? भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही अगर भक्ति है, और वो भक्ति मैं कर रहा हूं, तो मैं अपने जीवन की डोर किसी इंसान के हाथों में सौंप सकता हूं, सौंप सकता हूं। और शादी करने के बाद क्या होता है? शादी करने का मतलब क्या है? विवाह का, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब क्या है? अपने जीवन की डोर किसी दूसरे के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में सौंप देना। इसका मतलब समर्पण पूरा पूरा नहीं है। इसका मतलब समर्पण पूरा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति करो, नाम जपो, अधिक से अधिक करो, अपने पुण्य प्रभाव को बढ़ाओ, भक्ति भाव को, भजन को बढ़ाओ जितना हो सकता है। आज हमें लगता है कि हम गृहस्थी नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक अवस्था आने के बाद वो भगवान खुद ही घर छुड़वा देते हैं। आज हम ये सोचते हैं कि हम अपने बालकों से दूर नहीं रह सकते, हम अपने घर से दूर नहीं रह सकते, माँ बाप से अलग नहीं हो सकते, हमारी ममता है। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम से, भगवान के प्रति भक्ति भावना से हमारी उस समस्त ममता जब कट जाती है, सारी ममता जब कट जाती है, तो घर का त्याग करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। घर का त्याग अपने आप हो जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था आने से पहले, ऐसी अवस्था आने से पहले दिल लगाकर, मन लगाकर, हृदय से उस परमात्मा के नाम का जाप करते रहो, परमात्मा का भजन करते रहो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। कोई इंसान ये सोचे कि मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर मैं तो सन्यासी हो जाऊं, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम ना हो, भगवान के प्रति प्रेम ना हो और सन्यास ले ले, तो क्या होगा?
थोड़े दिनों बाद उसको उसी घर की फिर याद आएगी, संन्यास छोड़कर फिर घर में भागेगा। इसीलिए गृहस्थ में रहते हुए ही पहले भगवान के प्रति इतनी प्रेममयी भक्ति करो, नाम जपो कि पूरा समर्पण भगवान के प्रति जब तुम्हारा हो जाएगा, जब तुम पूर्णता भगवान के प्रति समर्पित हो जाओगे तो गृहस्थी अपने आप ही छूट जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं भक्ति कर रहा हूं और भक्ति का मतलब भगवान के प्रति समर्पण है, और फिर मैं कहूं कि मैं तो गृहस्थी में प्रवेश करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब है या तो मैं भक्ति कर ही नहीं रहा, और जो स्त्री है उसे तो पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। स्त्री कौन है? पुरुष की अर्धांगिनी, पुरुष का आधा अंग है। अगर शादी कर ली तो अपने पति का आधा अंग है। आधा अंग मतलब आधा शरीर तो चलेगा नहीं एक पूरे शरीर के बिना, आधे अंग को दूसरा आधा भी तो चाहिए। तो मतलब दोनों एक दूसरे से ऐसे बंध जाते हैं, तो उनका समर्पण 100% भगवान के प्रति हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए परीक्षित जी ने संपूर्ण आसक्ति और गृहस्थी को छोड़कर संन्यास लेकर भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की कथा सुनी। अन्यथा महल में बैठकर भी वो सुन सकते थे। महल में बैठकर भी कथा नहीं सुन सकते थे क्या? सुन सकते थे ना। महल में बैठ के ज्यादा बढ़िया सुनते। महल में रहते सर्दी गर्मी भी नहीं लगती, गंगा जी के किनारे बैठे हैं, सर्दी का मौसम हो तो ठंड लगे, गर्मी का मौसम हो तो अगर दिन में तो गर्मी लगती है ना। जो भी है, मच्छर भी काटेंगे, इंतजाम हर चीज का करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, समर्पण का मतलब पूर्ण समर्पण। जब तक वो नहीं है तब तक भक्ति पूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समर्पण पूरा नहीं है तो हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति ना करें। समर्पण पूरा करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना जैसे जैसे हम भगवान की कथा का, भगवान की लीला का सेवन करते जाएंगे, भगवान की कथा सुनी, गाई, पढ़ी, भगवान की लीलाओं को हमने सुना, गाया, पढ़ा, भगवान के भजन गाए, सत्संग से हम जुड़े रहे, तो धीरे धीरे करके घर के प्रति ममता जो है, मोह जो है, वो हमारा कटता जाएगा। जब पूरा कट जाएगा, भगवान के प्रति समर्पण पूरा हो जाएगा, तो घर अपने आप ही छूट जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि वो महात्मा जी, कई हमें भी कह देते हैं कि आपका बड़ा त्याग है। उनका त्याग किस बात का? अरे भैया, प्रेम भगवान से हो गया तो घर अपने आप ही छूट गया। इसमें त्याग क्या है? त्याग तो उसका हो, घर में प्रेम हो फिर भी घर छोड़ दे, है ना। ऐसा त्याग कोई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो त्याग किस बात का? त्याग किस बात का? भगवान से प्रेम हो तो जिसे हम त्याग कहते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल आसान कार्य हो जाता है। भगवान से प्रेम हो तो जिन माँ बाप को एक बच्चा छोड़ना नहीं चाहता, सारी जिंदगी नहीं छोड़ना चाहता, है ना, बड़ा हो जाए, किसी से प्रेम हो जाए, माँ बाप कहे नहीं भाई तुम्हारा विवाह नहीं करवाएंगे, शादी नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा? क्या करेगा बच्चा? भाग जाएगा। तो माँ बाप भाई बहन से प्रेम तो उसे था, लेकिन उनसे अधिक प्रेम किसी और से हो गया, तो उस बच्चे ने क्या किया? घर छोड़ दिया, है ना। ऐसे ही उसे घर छोड़ते हुए दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे ही वही प्रेम अगर भगवान से हो जाएगा, उनकी कथा सुनते सुनते, उनका नाम जपते जपते, तो घर बार अपने आप छूट जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तब तक मेहनत करनी पड़ती है। वो अवस्था आने तक, आसक्ति छूटने तक मेहनत करनी पड़ती है। अभी पिछले श्लोक में यही था ना कि जिनकी आसक्ति छूट जाती है वो बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म पद पर आप पा लेते हैं। आसक्ति छूट गई तो बिना किसी परिश्रम के, लेकिन आसक्ति छूटने के बाद कोई परिश्रम नहीं है। आसक्ति है तब तक परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेहनत करो। मेहनत भगवान को पाने के लिए मत करो, मेहनत करो आसक्ति तोड़ने के लिए। क्यों? आसक्ति टूट जाएगी तो भगवान अपने आप
मिल जाएंगे, या भगवान को पाने के लिए मेहनत करो तो आसक्ति अपने आप टूट जाएगी। एक ही बात है, कुल मिला के ध्यान परमात्मा का ही करना है। तो जो भक्ति का मतलब है तो समर्पण, लेकिन वो समर्पण पूरा नहीं है जो हम अपने जीवन की बागडोर किसी मनुष्य के हाथ में सौंप दें। इसका मतलब हम भक्ति, तो मेरे हिसाब से उन्हें ऐसा, चलो ठीक है, बोलो श्राद्धे करात हूण किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है कि इंसान चाहे पापी हो, चाहे नीच जाति से हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे विधर्मी हो, चाहे कैसा भी हो, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं। कितना ही पापी क्यों ना हो, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से वो पवित्र हो जाते हैं। और अब सोचो, भगवान के भक्तों की शरण से पवित्र हो जाते हैं, भगवान की शरण में जाने से क्या हो जाए, है ना। तो वो भगवान जिनके भक्त भी दूसरों को पवित्र कर देते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, ज्ञानियों के आत्मा है। ज्ञानी कौन? जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया वो अपनी आत्मा में नित्य रमण करता है। इसलिए ज्ञानियों के लिए वो क्या है? भगवान आत्मा। क्या है? आत्मा। वो जान चुके कि आत्मा सो परमात्मा और आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कई लोग कहते हैं एक विशेष संप्रदाय है, वो कहते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। उनका कहना है वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और उनसे अलग हैं। श्री कृष्ण के अंश भी हैं और उनसे अलग भी हैं। तो अगर आप भगवान के अंश हो मान लिया, लेकिन अगर आप अलग हो तो मतलब ऐसी कौन सी आरी थी जिससे भगवान को काटा गया? कट सकते हैं भगवान? अलग तो उनसे कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान अजर अमर अविनाशी है। भगवान अजर अमर और अविनाशी है। और दूसरा भगवान अद्वितीय है। भगवान क्या है? अद्वितीय। उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। ऐसे ही बोला, भगवान अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है। भगवान अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। भगवान अद्वितीय है। अगर भगवान अद्वितीय है तो आत्मा में परमात्मा वाले गुण कहां से आए? भगवान जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये आत्मा अजन्मा कैसे हुआ? भगवान तो अजन्मा हो गए, आत्मा अजन्मा कैसे हुआ? अगर भगवान जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं तो भगवान वाले गुण, भगवान की विशेषताएं आत्मा में आई कैसे? कहने क्यों आई? या तो भगवान से अलग कुछ है, दूसरा भगवान भी है, या तो दूसरा भगवान भी है। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा अलग, तुम्हारा आत्मा अलग, मेरा आत्मा, सबके आत्मा अलग अलग है, सबके आत्मा अलग अलग है। ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। वही परमात्मा आत्मा के रूप में वास करते हैं प्रत्येक शरीर में, बाहर भी भीतर भी। तो अगर सबका आत्मा अलग अलग है, मतलब तो जितने आत्मा उतने ही परमात्मा हो गए, उतने ही भगवान हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान चाहकर भी आत्मा को मार नहीं सकते, भगवान चाहकर भी आत्मा को पैदा नहीं कर सकते। ये आत्मा अजन्मा है, मतलब भगवान से उत्पन्न नहीं हुआ। अगर भगवान से अलग है तो भगवान से अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है,
तो आत्मा अजन्मा है, मतलब भगवान से उत्पन्न नहीं हुआ, इसके तो अपनी अपनी सत्ता है। ये अविनाशी है, मतलब भगवान इसे मार नहीं सकते, है ना। भगवान इसे सजा भी नहीं दे सकते अगर ये भगवान का विरोध कर दे, क्योंकि ये न तलवार से काटा जा सकता, ना अग्नि से जलाया जा सकता, ना जल से गलाया जा सकता। तो भगवान का तो कोई बस ही नहीं आत्मा पे। तो ऐसे तो बहुत सारे भगवान बन के धरती पे घूमते फिरेंगे, होगा ना। इसीलिए आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वही एक परमात्मा आत्मा के रूप से वास करते हैं। और जब तक माया से ये भगवान का जो ये अंश है, जो भगवान से अलग बिल्कुल भी नहीं, भगवान से अलग बिल्कुल भी नहीं है, भगवान का ये अंश जब तक अपने आप को पहचान नहीं जाता, तब तक इसे गुणों से आच्छादित आत्मा बोल देते हैं, जीवात्मा बोल देते हैं। और जब अपने स्वरूप को पहचान जाता भगवान का यही अंश, तो वो परमात्मा ही हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है, परमात्मा से एक हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों के भगवान क्या है? आत्मा। भक्तों के स्वामी, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए कर्म कर रहे हैं, अपने आत्मा की खोज कर रहे हैं, उनके लिए भगवान क्या है? स्वामी। कि आप ही हमारे मालिक हो, आप ही हमारे स्वामी हो। जब तक हम परमात्मा को अपना स्वामी ना मानेंगे, तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती। परमात्मा को अपना स्वामी मानकर, परमात्मा को अपना स्वामी मानकर, परमात्मा के प्रति समर्पण करके जीवात्मा अपने जिन गुणों को उसने स्वीकार कर रखा है, उन गुणों को त्याग देता है, उन गुणों को त्याग देता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता तो वो जानता है कि जिस स्वामी का मैं भक्त था, आज मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, जो मेरे स्वामी है वही मैं हूँ। और कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति हूँ। जो कर्म कांड करते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, उनके लिए भगवान वेद स्वरूप है। धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है। जो धर्म कार्य का संपादन करते हैं, उनके लिए भगवान धर्म है और उनके धर्म कार्य का भगवान फल देते हैं। तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है और जो तपस्या कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, उनके लिए भगवान क्या है? तप स्वरूप है। तप ही उनके लिए भगवान है, क्योंकि तप से ही उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी। कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति, क्योंकि वेद ही हैं जो उन्हें कर्मकांड की शिक्षा देंगे और बताएंगे कि इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति होगी। एक समय ऐसा आएगा जो कर्मकांडी हैं, भगवान के भक्त हैं, चाहे धार्मिक हैं, चाहे तपस्वी हैं, ये सब के सब एक समय के बाद जैसे जैसे इनकी श्रद्धा भगवान में स्थित होती जाएगी, इनकी भगवान का भजन करने की विधि शुद्ध होती जाएगी, धीरे धीरे ये भी उसी ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे जिसे ज्ञानी प्राप्त करता है। तो इसीलिए इन सब के लिए है तो भगवान ही भगवान। तो ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं कि ब्रह्मा, शंकर आदि जो बड़े बड़े देवता हैं, शुद्ध हृदय से भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, शुद्ध हृदय से। क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तो भगवान का चिंतन पूर्ण नहीं होता। तो शुद्ध हृदय से भगवान का स्वरूप का चिंतन करते हैं और उससे मिलता क्या है? हम भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, तब तक हमें ये नहीं मिलता जो शुद्ध हृदय वाले को मिलता है। तो शुद्ध हृदय वाले को क्या मिलता है? चिंतन करने से आश्चर्यचकित होकर भगवान को देखते हैं, आश्चर्यचकित होकर कि ये भगवान का रूप है, ये भगवान का स्वरूप है। आश्चर्यचकित क्यों है? जैसे भगवान को देखा तो आश्चर्य क्यों हुआ? जैसे भगवान को पाया तो आश्चर्य इस बात का होता है, कह रहे भैया अज्ञान में भटकते हुए हम जिसको ढूंढ रहे थे वो तो हम खुद ही हैं, वो तो हम खुद ही हैं। लेकिन इस बात को समझना ढंग से चाहिए। जैसे विवेकानंद जी अपनी पुस्तक राजयोग में एक बात का वर्णन करते हैं कि एक देवता और एक असुर सतगुरु के पास गए। सतगुरु के पास जाकर उन्होंने
ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा जताई कि हमें ज्ञान चाहिए अपने स्वरूप का। गुरु ने उन्हें बताया कुछ दिनों की भक्ति की तपस्या के बाद कि जो परमात्मा है वो तुम स्वयं हो, जो परमात्मा है वो तुम स्वयं हो। तो ये बात जानकर वो दोनों के दोनों अपने घर चले गए। जो असुर था, दैत्य जो था, उसने उनकी बात को ये सोचा कि मैं जो ये शरीर हूँ यही भगवान है, यही भगवान है। जैसे हिरण्यकशिपु सोचता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। तो जो देवता थे, देवता था वो राक्षस, जो असुर था, असुर बुद्धि वाला प्राणी, वो तो अपने आप को ही, अपने इस शरीर को ही परमात्मा मान के इसी को पुष्ट करने में लगा रहा, इसको भोजन करवाओ, इसको ये करो वो करो, सुंदर करो, ये करो वो करो, ऐसे लगा रहा। लेकिन जो देवता था, मतलब देवीय बुद्धि जिसके पास थी, उसने क्या किया, घर जाकर आराधना की, आराधना नहीं छोड़ी। फिर सोचने लगे, सतगुरु ने ये बात बोली कि तुम ही हो, तो फिर सोचने लगे शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, इसकी शक्ति को तो बढ़ती घटती रहती है। सोचने लगे शरीर परमात्मा नहीं हो सकता। गुरु के पास गए, गुरुदेव आपने जो मुझे बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो मेरा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो मैं परमात्मा कैसे होगा? तो गुरुदेव ने कहा, हाँ शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो परमात्मा तुम ही हो। फिर अपने घर गए। घर जाकर उन्होंने सोचा कि सतगुरु शायद मन को ही परमात्मा कह रहे हैं। फिर वो मन लगाने लगे, ध्यान करने लगे, तो मन जो था विषयों की तरफ भी भागता था। फिर वो वापस गए, गुरुदेव आपने जो बोला कि तुम ही परमात्मा हो, क्या मन के लिए बोला था? मन तो भागता है, मन तो विषयों की तरफ भी जाता है। गुरुदेव ने कहा, नहीं, मन नहीं, तुम परमात्मा हो। तो चले गए वापस। फिर ध्यान किया, सोचा प्राणों के लिए कहा हो, प्राणों के लिए कहा हो। तो फिर सोचा भोजन करते हैं तो प्राण पुष्ट हो जाते हैं, भोजन नहीं करें तो प्राण भी पुष्ट नहीं होते। भोजन भी प्राण भी भोजन के आधार पर रहते हैं, मतलब प्राण भी परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो किसी के आधार पर नहीं है। भगवान तो सदा एक सम रहते हैं, नष्ट भी नहीं होते। तो वो गए कि भगवान प्राण के लिए कहा, प्राण तो नहीं हो सकते। बोले नहीं बेटा, प्राण नहीं, प्राण नहीं, परमात्मा तुम हो। फिर उस भक्त ने सोचा कि मैं वो वस्तु, मैं वो हूँ जो मन, बुद्धि, शरीर, सूक्ष्म शरीर और प्राणों से परे है। धीरे धीरे साधना का स्तर उन्नत होते हुए उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया और अपने आत्मा में ही रमण करने लगे। तो दैवीय बुद्धि वाला जो है इस बात को समझेगा कि शरीर परमात्मा नहीं है, हमारा आत्मा ही वो ही परमात्मा है और वो ही हम हैं, वो ही मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तो शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए मैं हूँ आत्मा। और उस आत्मा का पहचान, आत्मा का साक्षात्कार करने वाला पुरुष महापुरुष है और उस महान को स्पर्श करने वाला है, इसलिए महात्मा है। महान को स्पर्श करने वाला इसलिए वो महात्मा है और उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। तो इसलिए आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं कि जिसको ढूंढने चला था ना, मैं ही हूँ, अपने स्वरूप को तो ढूंढ रहा था। अज्ञान था इसीलिए अपने आप को शरीर सोचता था। अब अज्ञान नष्ट हो गया तो जान गया कि मैं वो आत्मा हूँ। मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, कि जिसका ध्यान ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी करते हैं और आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते हैं, वो परमात्मा मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें कि उन पर, हम पर उनकी कृपा हमेशा बरसती रहे। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता हैं तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं,
जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। पहले उन्होंने नाम नहीं लिया भगवान का, उन्होंने ये कहा जो भगवान सृष्टि करते हैं, जो भगवान प्रलय करते हैं, जो भगवान को सभी देखते हैं, जो भगवान भक्त वत्सल हैं, वो प्रसन्न हो, वो प्रसन्न हो। आखिर में नाम ले दिया, आखिर में नाम ले दिया कि वो भगवान कौन है। वो भगवान कण कण में बसते हैं और वही कण कण में बसने वाले परमात्मा कृष्ण रूप से इस धरती पर आए, कृष्ण रूप से इस धरती पर आए। कहने का भाव कृष्ण में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। और जैसे ही आप अपने आत्मा को पहचान जाओ तो आप में और उन कृष्ण में भी कोई भेद नहीं रह जाता। आगे श्लोक आएगा जिसे हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि वो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों की चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। कि वो श्री कृष्ण जो प्रेम और मुक्ति देते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं, मुक्ति देते हैं, लेकिन देते किसको हैं? अपने भक्तों को। अपने भक्तों को जो लुटाते हैं प्रेम और मुक्ति, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष क्या करते हैं? उनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। जो विद्वान हैं क्या करते हैं? भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं और उस चिंतन से उनकी समाधि लग जाती है। मतलब बाह्य शुद्ध बुद्ध भूल बैठते हैं। बाह्य शुद्ध बुद्ध भूलने के बाद उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और शुद्ध बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। और जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं तो अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार उनके रूप का, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। जैसा जैसा स्वरूप, भगवान तो अनंत है, भगवान तो अनंत है, इसलिए जिसने जैसा देखा, जितना देखा, वैसा और उतना ही भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। कि जिन भगवान ने पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया कि ब्रह्मा जी के हृदय में वो पिछले जैसा पहले कल्प की इन्होंने सृष्टि की थी ना, वैसे ही कल्प की सृष्टि करवाने का ज्ञान इसे दो ब्रह्मा जी को। ठीक है, तो वो वेद के रूप में ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई और वही ज्ञान के जो मूल कारण है वो भगवान हम पर प्रसन्न हो। और सुखदेव जी कह रहे हैं वो भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो, वो भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो। क्यों? भगवान की कथा कहने जा रहे हैं सुखदेव जी, भगवान की कथा कहने जा रहे हैं और भगवान की कथा में कहीं गलती ना हो जाए, इसीलिए भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो। हमारे हृदय में प्रकट होकर वो भगवान ही उस कथा को कहें, ताकि हमारी वाणी वो हो, क्या कहते हैं, प्रमाणित हो। हमारी वाणी प्रमाणित हो, प्रमाण के साथ हमारे मुख से निकले। क्यों? जो वाणी परमात्मा के मुख से निकली वो तो प्रमाणित है, और जो वाणी परमात्मा को हृदय में धारण करने वाले महापुरुष के मुख से निकली वो भी प्रमाणित है, क्योंकि वो भी परमात्मा के मुख द्वारा ही गाई गई है। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं। ये भगवान पंच महाभूतों से शरीर का निर्माण, पंच महाभूत क्या क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। इन पंच महाभूतों से शरीर निर्मित है और इन पंच महाभूतों से शरीरों का निर्माण करके जीव रूप धारण करके भगवान इसमें शयन करते हैं। भगवान सो रहे हैं, भगवान
सो रहे हैं। कब तक सो रहे हैं? जब तक हम उन्हें जगा नहीं लेते, जब तक हम उन्हें जगा नहीं लेते। जब हम उन्हें जगा लें, उनका साक्षात्कार कर लें, तो हम अपने उसी परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो तब, लेकिन उससे पहले भगवान सो रहे हैं। जब तक सो रहे हैं तब तक वो जीव, जब तक सो रहे हैं तब तक जीव, अज्ञान से आच्छादित है इसलिए जीव। जैसे ही ज्ञान हुआ तो परमात्मा पंच महाभूतों से शरीरों का निर्माण करके जीव रूप से शयन करते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। इन 16 कलाओं से भगवान युक्त हैं। क्या है कला? 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हस्त, पाद, लिंग, गुदा और मुख। 5 ये हैं कर्मेंद्रियां। 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण और 1 मन। ये कह रहे हैं इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। इन 16 में से 1 निकाल दो, इन 16 में से 1 निकाल दो तो विषय का भोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां तो अपने अपने विषयों का अनुभव करती हैं, लेकिन प्राण निकाल दो तो शरीर नष्ट, मन निकाल दो तो विषय रह किसके लिए गया? विषय है किसके लिए? मन के लिए। विषय किसको? आत्मा को तो प्रिय नहीं है। विषय किसको प्रिय है? मन को। मन ही निकाल दो तो विषय का उपभोग कौन करे? तो इसीलिए इनको स्वीकार करके भगवान विषयों का उपभोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। वही भगवान जो सभी भूतों में वास करते हैं, सभी भूतों में वास करते हैं। भूत का मतलब क्या है यहाँ पर? वो जो प्रेत नहीं, भूत मतलब जीवित प्राणी। भूत किसे कहते हैं? संस्कृत में जीवित प्राणी को। प्रेत किसे कहते हैं? ये जो मर चुका है और आगे कहीं जन्म उसे नहीं मिला, उसे प्रेत बोलते हैं। लेकिन देसी भाषा में उस प्रेत को भूत ही बोल देते हैं कि वो भूत है भाई। और जो उस समस्त भूतों में वास करते हैं, समस्त जीवित प्राणियों में, मतलब जो प्रेत है ना, वो भी भूत ही हैं। वो भी है प्राणी, भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, वो भी भूत ही। लेकिन मतलब वो भूत हैं और हम लोग कुछ और हैं, ऐसा नहीं। हम भी भूत ही हैं। हम भी क्या है? भूत। कभी तुम सोचोगे महाराज जी ने हमको भूत बना दिया जीते जागते, नहीं। ये शब्द जो है भगवान के द्वारा बनाए गए जितने प्राणी हैं वो भूत समुदाय कहलाता है। समस्त प्राणियों का समुदाय क्या कहलाता है? भूत समुदाय। और सब के सब भूत हैं और समस्त भूतों में भगवान ही वास करते हैं। और वो भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें, क्योंकि भगवान के गुणों से जो अलंकृत वाणी है उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और जिस वाणी से भगवान प्रसन्न हो जाएं वही तो कल्याणकारी है। अन्यथा जो दूसरी वाणी है, जो संसार, जो भगवान के गुणों का गान नहीं करती। कल शौनक जी क्या कह रहे थे कल की कथा में कि वो वाणी क्या है? मेंढक की जीभ के समान ट्र ट्र करने वाली है, वो किसी काम की नहीं। संत पुरुष जिनके मुख कमल के मकरंद के समान, मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। फिर सुखदेव जी ने नमस्कार किया भगवान श्री कृष्ण के अवतार जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले व्यास जी के चरणों में, क्योंकि व्यास जी ने ही भागवत का निर्माण किया है। व्यास जी ने ही भागवत कथा लिखी है। और व्यास जी सुखदेव जी के पिता भी हैं। व्यास जी क्या हैं? सुखदेव जी के पिता हैं। और व्यास जी ने सबसे पहले सुखदेव जी को ही ये भागवत की शिक्षा दी, भागवत का अध्ययन करवाया। कोई सोचे अपने बेटे को पढ़ा दी पहले पहले, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। व्यास जी ने पूरी सृष्टि में ये देखा कि इस भागवत को धारण करने वाला उत्तम मनुष्य कौन है।
भागवत को धारण करने वाला उत्तम मनुष्य कौन है? उन्हें सुखदेव जी दिखाई दिए। उत्तम सुखदेव जी थे उस समय, कि सुखदेव जी से अच्छा कोई नहीं है जो भागवत का अध्ययन में जिसे करवा सकूं। और उसके बाद उन्होंने परीक्षा भी ली है कि अपनी बुद्धि से तो देख लिया, लेकिन लोगों को सिद्ध करने के लिए कि सुखदेव जो है ये ही है वो उत्तम मनुष्य जो भागवत को अपने हृदय में धारण करेगा और इसका प्रचार करेगा शुद्ध। ये बात बताने के लिए उन्होंने उनकी परीक्षा भी ली। जब परीक्षा में पास हो गए तो व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को ये भागवत की कथा सुनाई और उनको प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं कि परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था। कि जो बात तुम परीक्षित मुझसे पूछ रहे हो, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, ब्रह्मा जी ने नारद जी से ये बात बताई थी जो अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो कल से बताना शुरू करेंगे। वो जो भगवान ने बताई वो बात हम आपको कल बताएंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ये बात जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, यही प्रश्न किया था नारद जी ने ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने उन्हें जो बताया था वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और ब्रह्मा जी को किसने बताया था? भगवान नारायण ने। भगवान नारायण ने। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और वही बात परीक्षित जी को बता रहे हैं सुखदेव जी। वही बात कौन? सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को। और क्या बता रहे हैं वो तो जानेंगे हम कल। लेकिन भगवान नारायण के मुख से प्रसारित सीधी वाणी है। भगवान नारायण के मुख से प्रसारित है कि नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, और वही चीज सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। इसलिए पूर्णता सत्य। पहली बात तो सुखदेव जी जो बता रहे हैं उसमें तो कहीं पर भी क्या कहते हैं कोई शंका या कोई भी भ्रम होना ही नहीं चाहिए। वो सत्य है, बात ही खत्म। लेकिन फिर भी ये बात जो वो बता रहे हैं ये तो साक्षात भगवान नारायण के द्वारा कही गई है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम द्वितीय स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधेश्याम।